एक ब्रज में एक कथा सुनाई जाती है, थोड़ी ब्रज की कथा है, इसलिए इसमें शास्त्र को नहीं लाना चाहिए कि कौन से शास्त्र में लिखी है, किसी शास्त्र में नहीं लिखी, पर ऐसी एक ब्रज का भाव है। कोई एक गांव का बेचारा किसान आदमी था, ज़्यादा कुछ पढ़ाई लिखाई उसको आती नहीं थी, ना कोई ज़्यादा ज्ञान, ना संस्कृत श्लोक, कुछ नहीं आता था। बस एक काम था, भैंसों को चराने जाता था, रोज का नियम था, भैंस चराता था। तो एक दिन एक कथा में बैठा था, तो बाबा जी कह रहे थे कि गुरु बनाना चाहिए, गुरु बहुत ज़रूरी है, गुरु अति आवश्यक है। तो इसके मन में हुआ कि मैं भी गुरु बनाऊं। तो बाबा जी के पास पहुंच गया, तो बाबा जी हम आपको गुरु बनाना चाहते, हमको मंत्र दे दो। तो बाबा जी ने उसको मंत्र दिया। बाबा जी नरसिंह भगवान के भगत थे, तो इसलिए बाबा ने कहा कि देख बेटा, तू घर जा और ज़्यादा तो हम तुझे कोई बड़ा मंत्र देंगे नहीं, बस एक नाम है भगवान का, जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह, बस यही जाप करते रहना और कुछ भी नहीं करना, नरसिंह भगवान का नाम लेना, जय नरसिंह जय नरसिंह। तो भगत राजी हो गया, पर अब बेचारा इतना पढ़ा लिखा नहीं, तो वो बार बार मन में बोलता जा रहा है। जब अपने घर जा रहा है तो पूरे रास्ते उसको बोलता जा रहा था, कहीं भूल ना जाए भूल ना जाए, इसलिए बोलता जा रहा था जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह। अब जब बोलता जा रहा था तो मन में अचानक से विचार आया कि अरे तेरी भैंस कहाँ चली गई, क्योंकि जब कथा में आता तो कहीं भैंस को छोड़ के गया था। अब वो जैसे ही भैंस की मन में बात आई, तो अब दिन भर भैंस चराता था, भैंस ही बुद्धि में थी, इसलिए जय नरसिंह तो भूल गया और उसकी जगह बोलने लगा भैंस का सींग भैंस का सींग भैंस का सींग। वो मंत्र भूल के वही नाम जप रहा है। बेचारे को कुछ पता है नहीं कि कर क्या रहा है, बस वो नाम लिए जा रहा। बोल बाबा यही बोले थे, यही जपना, भैंस का सींग भैंस का सींग, वही जपे जा रहा है और दिन रात यही जपता है। अब एक दिन माँ लक्ष्मी जी भगवान नारायण से बोली, प्रभु कैसे भक्त हैं आपके, देखो क्या उल्टा सीधा नाम ले रहा आपका, ये भी कोई मंत्र है भला। नारायण भगवान बोले, देवी तू जानती नहीं, ये हमारा बड़ा भारी भक्त है, बोले कुछ भी पर ध्यान तो हमारा ही लगाता है ना, और तू जानती नहीं बहुत बड़ा अंतर्यामी है ये। लक्ष्मी जी बोली चलो तो देखते हैं, इसकी परीक्षा लेके देखते हैं कितना बड़ा अंतर्यामी, कितना बड़ा भगत है आपका। नारायण भगवान बोले ठीक है, चले जाओ देख के आओ। अब भगत भैंसों को कहीं चराने छोड़ के एक जगह बैठ के आंख बंद करके बस वही मंत्र जाप कर रहा था, भैंस का सिंह भैंस का सिंह भैंस का सिंह। नारायण और लक्ष्मी दोनों आए हैं। लक्ष्मी जी बोली मैं जा रही हूं उसकी परीक्षा लेने। ठाकुर जी बोले ठीक है, मैं यहीं एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ हूं, तुम जाओ और इसकी परीक्षा लेके। तो लक्ष्मी जी गई। लक्ष्मी जी ने जाके भगत को आवाज लगाई, अरे भैया जरा आंख खोल। अब भगत तो मंत्र जाप करने में मस्त था, कौन आए कौन जाए पता ही नहीं। फिर लक्ष्मी जी बोली, अरे भैया उठ देख, आंख तो खोल। तब भी नहीं उठा। फिर लक्ष्मी जी ने उसको पकड़ के जरा सा हिलाया कि अरे भैया आंख तो खोल। तो तुरंत आंख खुली। आंख खुली तो बड़ा गुस्सा आया, ध्यान भंग कर दिया हमारा, बीच में डिस्टर्ब कर दिया। तो लक्ष्मी जी बोली उस आदमी से कि भैया तू क्या कर रहा है जाप। अरे भैया मैं तो यही आई थी यहाँ घूमने के लिए, तो देखा कि तू कुछ कर रहा है, कुछ बैठा है, तो समझ नहीं आया, सोचा पूछ लूं क्या कर रहा है तू। तो भगत वैसे ही पहले से गुस्से में था, बोला तेरे खसम का ध्यान कर रहा। लक्ष्मी जी बोली भगवान सही कह रहे थे, ये तो अंतर्यामी निकला, मैंने तो परिचय भी नहीं दिया कि कौन हूं मैं, इसको कैसे पता चला। तो लक्ष्मी जी फिर बोली अच्छा मेरे खसम का ध्यान कर रहा है, बता कहाँ रहते हैं वो। तो फिर गुस्से में भगत बोला मुझे क्या पता कहाँ रहते, यहीं कहीं बैठे होंगे, यहीं कहीं छुपे होंगे, मुझे क्या मालूम। लक्ष्मी जी बोली अरे ये तो पक्का भगवान का भक्त है। तुरंत नारायण भगवान के पास गई, बोले महाराज अब समझ में आया ये पक्का ही आपका भक्त है, चलो इसको जाके दर्शन देके आओ।
भगवान नारायण आए, आकर के उसको दर्शन दिया। तब लक्ष्मी जी ने बताया हम मैया लक्ष्मी, ये भगवान नारायण है। तब जाकर के दोनों का दर्शन हुआ। कहने का मतलब है ऐसा मत सोचेगा कि फिर वो भोलेनाथ जी वाली बात आती है कि वो शिवलिंग पे चढ़ाता हम भी चढ़ जाएं, उसने ये मंत्र जपा था हम भी जप ले। आप जपोगे तो आपको भैंसी मिलेगी, नारायण नहीं मिलने वाले। ये तो जब हृदय में भाव होगा, वो बोल कुछ भी रहा था पर ध्यान तो मन में भगवान का था। उसको क्या मालूम कि मंत्र क्या है तंत्र क्या है, वो तो बस भगवान का नाम जप करना जानता था। हृदय में भाव मन में भगवान का रहता था, इसलिए भगवान उस पर प्रसन्न हुए। तो नाम तो उसके अनेक हैं, लेकिन भाव क्या है वो मुख्य बात है। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।